पहाड़ों के ऊंचाई पर बादलों के बीच बसा एक अनोखा गांव था जिसका नाम परीलोक था। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि जादू और रहस्यों से भरा गांव था। हर ओर हरियाली, चमकते झरने और रंग बिरंगे फूल जो हमेशा खिले रहते थे। झरनों का पानी इंद्रधनुष के 7 रंगों से भरा होता था और जब सूरज की किरणें उस पानी पर पड़ती तो चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल जाता। परीलोक में हर जगह छोटे छोटे घर बने थे जो पहाड़ों के किनारे पर लटके हुए थे। यह घर जादुई पेड़ों से बने थे और इन पेड़ों की शाखाएं कभी भी कमज़ोर नहीं होती थी। चाहे कितनी भी तेज हवा चले, यहाँ रहने वाले लोग साधारण इंसान नहीं थे। उन्हें जादूवंशी कहा जाता था। जादूवंशी के लोग हर जीव, पौधे और पत्थर से बात कर सकते थे। उनके पास ऐसी जादुई शक्ति थी कि वो किसी भी चीज़ को जीवित कर सकते थे। गांव की सबसे अनोखी बात थी वहाँ की परियां। ये परियां छोटी छोटी थी, जिनकी ऊंचाई मुश्किल से एक फूल जितनी होती थी। परियों के पंख इंद्रधनुष के रंगों में चमकते थे। वे जब भी उड़ती तो उनके पंखों से चमकदार रोशनी गिरती, जिससे पूरी धरती में जादू फैल जाती। इन परियों की एक विशेष जिम्मेदारी थी। वे परीलोक की रक्षा करती थी और गांव में शांति बनाए रखती थी। परियों की रानी का नाम रानी परी था। वह सबसे शक्तिशाली और सबसे समझदार थी। रानी परी के पास एक जादुई हार था जिसे वह अपनी शक्ति से नियंत्रित करती थी। इस हार में एक अद्भुत रत्न जड़ा था जिसे आकाशमणि कहा जाता था। आकाशमणि में इतनी शक्ति थी कि वो पूरे परीलोक की रक्षा कर सकता था और यहाँ के झरने और परियों को जीवन दे सकता था। लेकिन परीलोक में शांति लंबे समय तक नहीं रही। एक दिन सब कुछ बदल गया। झरने अचानक सूखने लगे, फूल मुरझाने लगे और परियां अपने पंखों से उड़ने में असमर्थ हो गई। गांव के चारों ओर एक अजीब सा अंधकार छा गया। परीलोक की जादूवंशी लोग और परियां बेहद चिंतित हो गए। गांव के सबसे बुजुर्ग जादूवंशी वृद्ध मुनि ने बताया कि यह सब कालवन के जादूगर काला दानव का काम है। कालवन परीलोक से दूर अंधकार में जंगल था। वहां रहने वाला काला दानव एक खतरनाक जादूगर था जिसने काले जादू से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वह परीलोक की खुशियों से जलता था और उसने परियों की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए आकाशमणि को अपने जादू से बांध दिया था। इस खतरे को देखते हुए परीलोक की सबसे बहादुर परी रिंजू ने ठान लिया कि वह इस मुसीबत का सामना करेगी। रिंजू छोटी जरूर थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह निडर थी और उसमें एक अद्भुत शक्ति थी जो उसे बाकी परियों से अलग बनाती थी। उसका सबसे अच्छा साथी था फीनो, जो एक जादुई जीव था। फीनो के पास अद्भुत गति थी और वह किसी भी परिस्थिति में खुद को बदल सकता था। रिंजू और फीनो ने साहसिक यात्रा शुरू की। उन्होंने पहाड़ों और झरनों को पार किया, घने जंगलों में घुस गए और उन रास्तों से गुजरे जहां जाने से बाकी लोग डरते थे। जंगल के अंदर उन्हें कई खतरनाक जादुई जीव मिले, लेकिन रिंजू और फीनो ने अपनी चतुराई और साहस से उन सभी मुश्किलों को पार कर लिया। आखिरकार वो कालवन पहुँचे। यह जगह अंधकार में डूबी हुई थी। हर जगह सन्नाटा था। बड़े बड़े पेड़ अपनी शाखाएं फैलाकर खड़े थे, मानो वो किसी पल भी हमला कर सकते थे। जंगल के बीच में एक बड़ा महल था जो काले पत्थरों से बना हुआ था। यह काला दानव का महल था। रिंजू और फीनो ने महल में घुसने की योजना बनाई। महल के चारों ओर एक जादुई ढाल थी जिसे तोड़ना मुश्किल था, लेकिन फीनो ने अपनी गति से ढाल को प्रभावित कर दिया और रिंजू अंदर घुस गई। महल के अंदर काला दानव अपने जादू से आकाशमणि को नियंत्रित कर रहा था। वह परीलोक की सारी खुशियों को खत्म करने की योजना बना रहा था। रिंजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और काले दानव से लड़ाई की। वह जानती थी कि उसके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि काला दानव जीत जाएगा, लेकिन तभी फीनो ने अपनी चतुराई से काले दानव की जादुई छड़ी को चुरा लिया और उसे तोड़ दिया। जैसे ही छड़ी टूटी, काला दानव की सारी शक्तियां खत्म हो गई। आकाशमणि फिर से चमकने लगे और परीलोक की सारी खुशियां लौट आई। झरने फिर से बहने लगे, परियां फिर से उड़ने लगी और गांव में फिर से रौनक आ गई। रिंजू और फीनो की बहादुरी की कहानी पूरे परीलोक में फैल गई। उन्हें सभी ने सम्मानित किया और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। इस रोमांचक यात्रा ने साबित किया कि सच्चाई, साहस और दोस्ती किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली हो सकती है।